मुल्क भर में जहां तनाज़ों में घिरे नीट एग्जाम को लेकर एहतजाज का दौर चल रहा है, तो वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। नीट के खिलाफ दीगर अर्जियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। साथ ही सभी मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को कहा गया। वहीं नीट एग्जाम को रद्द करने, एसआईटी या सीबीआई जांच और इससे जुड़ी दूसरी अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया गया। अब मामले में अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। हियरिंग में आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में सेंटर के बैंक खातों और माली लेन देन की जांच भी शुरू हो गई है। सेंटर्स के पास कितना अमाउंट पहुंचा और कितनी उगाही की गई, इसकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में 6 बैंकों से 25 चेक, एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए सिकंदर समेत 13 मुलजमीन ने कई अहम जानकारियां दी। मुलजमीन ने कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लेने की बात कबूली। ईओयू की जांच में 40 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर रटवाए जाने की जानकारी मिली है। वहीं सिकंदर के जरिए 14 करोड़ की डीलिंग माफियाओं को कराए जाने के सबूत मिले हैं। इस बीच बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रहे ईओयू ने सॉल्वर गैंग के पास मिले रोल कोड की बुनियाद पर 9 स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें 2 ही फीमेल स्टूडेंट्स पूछताछ के लिए पहुंची। दोनों फीमेल स्टूडेंट से ईओयू ने 19 जून यानी कल करीब 2 घंटे पूछताछ की। सॉल्वर गैंग से कनेक्शन को लेकर भी उनसे सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि उन स्टूडेंट से दोबारा फिर पूछताछ हो सकती है। इस बीच जराये के हवाले से खबर है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को दिल्ली तलब किया गया है, जहां वो नीट पेपर लीक में जांच रिपोर्ट वजारत तालीम को देंगे। ईओयू बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब इतना बड़ा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आता है, तो ये प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? आपका मंत्री तो ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से लताड़ लगाई, तो अब जांच करने को तैयार है। इस बीच नीट एग्जाम गड़बड़ी के इल्जामात में पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि इस केस का मास्टरमाइंड सिकंदर नाम का शख्स है, जिसके पास पहले से ही पेपर्स थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।